अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं एचबीएस के बारे में। एचबीएस क्या है? ये है हेमरेजिक बाउल सिंड्रोम। इसको हेमरेजिक बाउल सिंड्रोम भी कहा जाता है। इसको जिजुनल हेमरेजिक सिंड्रोम भी कहा जाता है और ब्लडी गट भी कहा जाता है। इसकी अगर हम एटियोलॉजी की बात करें, एटियोलॉजी क्या है, इसका काजेटिव एजेंट क्या है, तो वो इसका जो काजेटिव एजेंट है वो मल्टीफैक्टोरियल है। अभी तक इस पे साइंटिफिक डिबेट हो रही है कि इसका ओरिजिनल जो काजेटिव एजेंट है वो क्या है, लेकिन जो अभी तक दो ऑर्गेनिज्म पहचाने गए हैं इसके अंदर के जो मिले हैं कि जो इसकी वजह बनते हैं, वो है हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम परफेंजन टाइप ए, जो कि एक बैक्टीरिया है और ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। और दूसरे नंबर पे एक फंजाई है जिसको कहते हैं एस्परजिलस फोमिगेटस। अगर हम इसकी ट्रांसमिशन की बात करें तो ये कंटेजियस है, नॉट कंटेजियस, और ना ये हॉरिजेंटली ट्रांसफर होता है। तो फिर ये ट्रांसफर कैसे होता है? ट्रांसमिशन रूट है वो है थ्रू इंजेक्शन ऑफ फीड। फीड भी कौन सी? जो कंटेमिनेट हो विद हाई माइकोटॉक्सिन लोड। माइकोटॉक्सिन लोड। अब अगर हम इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें तो इसकी पैथोजेनेसिस क्या है? तो स्टार्च जो है वो बाईपास करते हैं रिमन को और इंटेस्टाइन में जाके ट्रिगर करते हैं मल्टीप्लिकेशन को। मल्टीप्लिकेशन किसकी? मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, और प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिन। ये टॉक्सिन क्या करते हैं? ये जाके इंटेस्टाइन का जो म्यूकोजा है वहां पे नेक्रोसिस करवा देते हैं और इंटेस्टाइन के अंदर जो है ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। और ये ब्लीडिंग की वजह से क्या होता है कि जेली लाइक ब्लड जो है वो अकामुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन आती हैं, मतलब रुकावट पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो गैसेस हैं या इसका जो फ्लूइड है वो बाहर नहीं आ सकता, रिमूव नहीं हो सकता, जिसकी वजह से जो टॉक्सिन है वो टॉक्सिन अब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। जब वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है तो टॉक्सीमिया की वजह बनता है और एट द एंड क्या होता है कि एनिमल की डेथ हो जाती है। इसके अगर हम क्लिनिकल साइंस की बात करें कि क्लिनिकल साइंस क्या क्या आते हैं, तो सबसे पहले हमें एनोरेक्सिया मिलेगा, जानवर जो है वो बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ देगा। दूसरे नंबर पे हमें एब्डोमिनल पेन मिलेगा, यानी कोलिक मिलेगा, जिसमें कोलिक साइंस मिलेंगे। रीमन को देखेगा बार बार, रीमन को किक करेगा, मतलब जो एब्डोमिनल वाला रीजन है उसको किक करेगा। और तीसरे नंबर पे इसमें ब्रैम्बल जेली लाइक जो है वो फीसेस मिलेंगे, ब्रैम्बल जेली लाइक फीसेस मिलेंगे। इसमें जानवर जो है वो रिकम्बिनेंट हो जाएगा, रिकम्बेंसी में चला जाएगा, और इसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो पेल हो जाएगी, और इसमें एट द एंड क्या होगा? एनिमल एक्सपायर हो जाएगा। इसका डायग्नोसिस कैसे करना है? डायग्नोसिस के लिए आप क्लिनिकल साइंस देखेंगे, और इसके अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका जो ट्रीटमेंट का प्रोग्नोसिस है वो बिल्कुल ही पुअर है, क्योंकि इसमें एनिमल जो है वो 80 से 90%